नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल मेरी सोल फैमिली, आप सभी का स्वागत है। और बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप सभी को मैं बताना चाहती हूँ कि अगर मैं उस दिन वीडियो नहीं बना पा रही हूँ तो आप परेशान ना हो। अगर मैं दूसरे दिन भी नहीं बना पा रही हूँ तब भी आप परेशान ना हो, क्योंकि इससे आप अपनी एनर्जी को लो करते हो। ओके, सामने वाले ने अगर कहा है वो वीडियो बनाएंगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो उसी दिन बनाएं। बिकॉज क्या है ना, मुझे अपना डीएफ रोल प्ले तो करना पड़ता है, पर मुझे अपने डीएम का रोल भी प्ले करना पड़ता है। ओके, तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो मुझे करनी पड़ती है। तो समझें कि एक सेकेंड में कुछ भी हो सकता है ना। तो यही है कि अगर मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही हूँ तो पर्सनली किसी चीज़ में मैं बिज़ी होंगी, है ना, इसी वजह से। लेकिन आप लोग परेशान होते हो तो इतना याद रखना कि आपकी एनर्जी तुरंत लो हो जाती है। सच बता रही हूँ, आपको लग रहा होगा कि आपकी एनर्जी लो नहीं है, बट तुरंत लो हो जाती है। एक क्षण में लो हो सकती है आपकी एनर्जी, ये याद रखना। थोड़ी सी भी टेंशन, एनर्जी लो। ओके, खैर इस टॉपिक पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी कि अपनी एनर्जी को सेव कैसे रखें। छोटे पॉइंट जो होते हैं ना, उनको मैं शेयर करूंगी, जो कि आपकी जर्नी में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब मैंने बहुत सारे इस टॉपिक पर वीडियो बनाए हैं कि अगर हमारे चक्रा में पेन होता है या हमारी बॉडी में पेन होता है तो इसका मेन कारण क्या है। मेन कारण तो यही है कि ब्लॉकेजेस हैं, रिमूव हो रहे हैं और उस चक्रा की ओपनिंग हो रही है। इस पर मैंने ऑलरेडी कई बार वीडियो बनाया हुआ है। ओके, बस ये है कि मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं जाकर यूट्यूब में वो वीडियो ढूंढूं और टेलीग्राम में सेंड करूं। बिकॉज मैंने बताया ना कि मुझे बहुत सारे रोल प्ले करने पड़ते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो मैंने सोचा कि चलो इस पर मैं वीडियो बना देती हूँ। आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसके आंसर आपको मिलेंगे, पर परेशान मत होना, वरना आप खुद लो वाइब्रेशन में चले जाओगे। ओके, ज़रूरी नहीं है कि मैं उसी दिन बनाऊँ, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। ओके, क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं तो मैं धीरे धीरे ही बना सकती हूँ। अब आपको क्लियर करती हूँ कि जब बॉडी में पेन हो रहा है तो आपके ब्लॉकेजेस ही रिलीज़ हो रहे हैं। आपके चक्रास में पेन हो रहा है, आपके ब्लॉकेजेस ही रिलीज़ हो रहे हैं। या आपके चक्रास से रिलेटेड किसी पार्ट में, किसी ऑर्गन में वो पेन हो रहा है, तब भी आपके ब्लॉकेजेस रिलीज़ हो रहे हैं। अगर हार्ट चक्रा ओपनिंग हो रहा है तो हार्ट में पेन होगा, और जो हार्ट चक्रा होता है ना, वहाँ वाइब्रेशन होगी, चक्रा में वाइब्रेशन होगी और आपके हार्ट में पेन होगा। लेकिन अगर आप ट्रीटमेंट करवाना चाहते हो तो आप जाकर ट्रीटमेंट भी करवा सकते हो, बट मुझे नहीं लगता कि कोई बीमारी निकलेगी। पर फिर भी अगर आप कराना चाहो तो करा सकते हो। बाहर से ट्रीटमेंट कर सकते हो तो वो कर सकते हो, वो भी डॉक्टर की सलाह लेकर। ओके, जंडू बाम मूव ये तो इजी है कि आप बॉडी के लेवल में उसे ठीक करने की कोशिश कर सकते हो। अदरवाइज आपकी जब ओपनिंग होती है आपकी चक्रास की ना, तो कोई भी चीज़ आपको ठीक नहीं कर पाती, कोई भी चीज़ नहीं। बस एक चीज़, डिवाइन पर फेथ, डिवाइन पर सरेंडर, डिवाइन पर पूरा ट्रस्ट रखोगे, तब जाकर ही आपकी धीरे 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 करके वो सारी चीज़ें ठीक होंगी। जब भी पेन हो, जब भी समस्याएं आए, डिवाइन को सरेंडर करो कि डिवाइन मुझे पेन हो रहा है। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे जब हार्ट चक्र में पेन होता था तो मैं बहुत खुश हो जाती थी। क्यों हो जाती थी ये भी बताती हूँ। कुछ ना होने से अच्छा कुछ तो हो रहा है, क्योंकि हमें पता है कि हम एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और अपने ऊपर काम कर रहे हैं। जब हमें ये पता है तो साइन तो हमें मिलेंगे ना। तो जब मेरे हार्ट में पेन होता था तो मैं बड़े अच्छे से अपने हैंड को रखती थी हार्ट में और उसे बहुत प्यार से गाइड करती थी। कहती थी कुछ नहीं होता, सब ठीक हो जाएगा, डिवाइन है ना, सब ठीक करेंगे, कुछ नहीं होता। बड़े प्यार से। क्या होता है कि ना, हमारे हाथों में एक हीलिंग एनर्जी होती है। तो जब आप बहुत प्यार से अपने उस ऑर्गन में अपना हैंड रखते हो और बहुत प्यारे से अफर्मेशन अपनी तरफ से देते हो ना, तो धीरे धीरे पेन कम हो जाता है। ओके,
आपकी बॉडी में भी अगर हो तो आप एक हीलिंग एनर्जी डिवाइन से मांगो और वहाँ अपने हाथों को रब करो, प्रेयर करो। सांसों में डिवाइन का नाम तो आप जपते रहते हो, उनका नाम जप करके डिवाइन से हीलिंग एनर्जी मांगो, मिलेगी और देखना ठीक भी हो जाएगी। ओके, डिवाइन को पूरा सरेंडर करो। पेन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, डिवाइन को सरेंडर करो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आपकी इस जर्नी में। एंड बहुत सारे लोग परेशान तब भी हो जाते हैं जब वो इनर वर्क नहीं कर पाते। मान लो घर में समस्याएं आ गई हैं तो आप इनर वर्क नहीं कर रहे हो, कोई बात नहीं। मान लो आप बीमार पड़ गए हो, इनर वर्क नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं। मान लो घर में कोई बीमार है, आप इनर वर्क नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं। आपको इन सब चीज़ों में परेशान होने की ज़रूरत ही क्या है? ऊपर वाला बैठा है ना। जब आपने अपनी जर्नी को डिवाइन को सरेंडर कर दिया है तो उस पर फेथ रखो। उन्हें कहो कि डिवाइन, मैं आज इनर वर्क नहीं कर पा रही हूँ, ऐसा ऐसा है, आप चाहो तो मुझे इनर वर्क करा सकते हो। तो आप पर मैं ये सरेंडर करती हूँ कि अब आप ही मुझे इनर वर्क कराना, जैसा भी हो। तो वो कराते हैं। ओके, और सच में जब आप नहीं कर पा रहे हो ना तो वो भी जानते हैं, तो वो आपको नहीं करने देते। आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, आप नहीं कर पाओगे। आपकी बॉडी में पेन होगा, आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अभी आपकी बॉडी में चेंजेस आएंगे और चेंजेस आ रहे हैं। डिवाइन की एनर्जी आपके अंदर आ रही है, इसलिए चेंजेस आ रहे हैं। तो अभी आपकी बॉडी को आराम की ज़रूरत है, उन्हें पता है, और इसलिए वो सारी चीज़ें करते हैं। तो फिर परेशान क्यों होना? परेशान होकर आप अपनी एनर्जी को बिल्कुल लो ले जाते हो। ओके, बैलेंस होने का मतलब ये है कि आप डिवाइन पर फेथ कितना रख रहे हो। बैलेंस का मतलब ये है, आप डिवाइन को सरेंडर कर रहे हो कि नहीं, ये है बैलेंस का मतलब। बैलेंस का मतलब ये नहीं है कि मुझे रोना नहीं आ रहा। बैलेंस का मतलब ये नहीं है कि मैं हैप्पी हूँ। बैलेंस का मतलब है कि आप डिवाइन पर कितना सरेंडर हो। कुछ भी हो रहा है, आप डिवाइन पर सरेंडर, सब चीज़ डिवाइन को समर्पित कर चुके हो। वो बैलेंसिंग को शो करता है कि अरे आज ये सारी चीज़ें हो रही है, डिवाइन ये परिस्थिति जो हो रही है मैं आपको सरेंडर करती हूँ। बैलेंसिंग ये होती है। आप हाई वाइब्रेशन के लिए बहुत सारी प्रैक्टिसेस कर रहे हो, पर थोड़ा सा परेशान हुए, आपकी एनर्जी बिल्कुल लो। अब यहाँ अगर आपने बैलेंसिंग रखी कि नहीं डिवाइन, मैं आपको ये सारी चीज़ें समर्पित करती हूँ, तो आप बैलेंस में रहोगे, एनर्जी आपकी लो नहीं होगी। ओके, तो ये समझो। और रही बात, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि 8 पोर्टल है तो रोना नहीं है, ऐसा मत करना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना कि वो अगर हाई वाइब्रेशन में है तो आप हाई वाइब्रेशन में, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि 8 पोर्टल आपकी अवेकनिंग का टाइम हो सकता है ये 8 पोर्टल आपके अंदर से एनर्जीज़ को रिलीज़ करने का टाइम हो, है ना। ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला अगर हाई वाइब्रेशन में है तो आप भी उस हाई वाइब्रेशन में एकदम से आ जाओगे। ये टाइम होता है आपके अंदर से पेनफुल एनर्जी को रिलीज़ करने का। अगर आपके हार्ट में पेन हो रहा है तो आपका हार्ट चक्रा ओपनिंग हो रहा है। सबके अलग अलग स्टेजेस होते हैं। कोई अभी स्टार्टिंग की जर्नी में है, कोई मिड ऑफ जर्नी में है, कोई 5D में है, कोई 6D में है, कोई 7D में है। समझो इसे। ओके, तो आपको अपने आप को, अपने डिवाइन को फॉलो करना है। गाइडेंस मिल रही है आपको, उस गाइडेंस में जो सही लग रहा है वो चीज़ें अप्लाई करो। ओके, किसी को बिल्कुल आंख बंद करके फॉलो मत करो, करो तो डिवाइन को फॉलो करो। जो गाइडेंस आपको सही लग रही है उसे एक्सेप्ट करो, जो नहीं लग रही उसे साइड करो। उससे सीखो कि ये वाली चीज़ें हो सकती है आने वाले टाइम में, अभी नहीं हो रही कोई बात नहीं, जो हो रही उसे एक्सेप्ट कर दो। तो आंख बंद करके अगर भरोसा करना है ना तो डिवाइन पर करो। आप हज़ारों चैनल को फॉलो कर सकते हो, हज़ारों चैनल को फॉलो कर सकते हो। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप किसी भी चैनल को फॉलो मत करो। ओके, आप सबको फॉलो करो, सबसे सीखो। कोई एक आपको 100% नहीं सिखा सकता, कोई एक 10% सिखाएगा जिसमें से आपको 5% सही लगेगा। कोई एक 10% सिखाएगा जिसमें से हो सकता है आपको 3% सही लगे। आप सब चीज़ को फॉलो करो, सब चीज़ देखो। इस दुनिया में आए हैं तो एक्सपीरियंस लेने आए हैं ना, तो सब चीज़ एक्सपीरियंस करना है। बट
आपको वो फॉलो करना है जो आपके लिए सही है। गलत चीज़ों को फॉलो मत करो। आपकी अंदर की जो सोल है ना, वो खुद आपको गाइड करती है। आप चाहे स्टार्टिंग की जर्नी में क्यों ना रहो, आपकी अंदर की सोल कहेगी कि नहीं यार, ये जो चीज़ें हैं ये गलत है मेरे लिए और ये चीज़ें मेरे लिए सही हैं। नहीं बता पा रही, कोई बात नहीं, डिवाइन को बोलो डिवाइन मेरे लिए जो सही है आप वो मुझे बताएं। ओके, जो मेरे लिए सही है आप मेरे सामने लाएं, जो चीज़ें मेरे लिए गलत हैं उससे मुझसे दूर करें। ऐसे बोलो डिवाइन को, देखना डिवाइन वही चीज़ आपके सामने लाएंगे जो आपके लिए सही है। ओके, हमें ना बहुत सारे लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक इंसान आपको 100% ज्ञान नहीं दे सकता, इतना याद रखना। एक इंसान अपना 100% दे रहा है, बट आप उससे 50% या 40% ही सीखोगे। क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ें उसकी रॉन्ग होगी, कुछ चीज़ें सही होंगी। तो जो चीज़ें आपके लिए सही हैं आप वो चीज़ें एक्सेप्ट करो। आपको सच बता रही हूँ, मैं ये नहीं कहूँगी कभी कि आप किसी भी चैनल को फॉलो मत करना। मैं खुद करती हूँ, मैं खुद सीखती हूँ, हर किसी से सीखती हूँ। कोई एक मेरा गुरु नहीं है, मेरे डिवाइन सबसे बड़े मेरे गुरु हैं, लेकिन मैं बहुत सारी चीज़ों को सीखती हूँ। ओशो की वीडियोज़ है ना, मैं वो देखती हूँ। आपको देखना है तो आप भी देख सकते हो, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि उनकी भी मुझे सही नहीं लगती, तो मैं एक्सेप्ट नहीं करती। जो मुझे सही नहीं लगती वो मैं एक्सेप्ट नहीं करती, जो सही लगती हो वो एक्सेप्ट करती हूँ। ऐसे ही करो ना आप लोग, है ना। तो बस आपको समझना है, खुद को और डिवाइन को सरेंडर कर देना है। इनर वर्क नहीं कर पा रहे हो, परेशान मत हो, बैलेंस में रहो, डिवाइन को सरेंडर कर दो। अब आप देखना, आप ही मुझे इनर वर्क कराओगे। ओके, तो ऐसे रहो यार, बैलेंस में रहने का मतलब यही होता है। चलें, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, गॉड ब्लेस यू।